बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा NVE में। और आज का जो चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे ना, ये मेंटल एबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पैटर्न कंप्लीट पूरा करना, पैटर्न पूर्ण करना यानी कंप्लीट। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो पैटर्न कंप्लीट क्या है, ये कैसे होता है और किस टाइप का होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसमें क्या है, दो सेक्शन में बटा होता है। और क्या होता है, एक सेक्शन आपका क्वेश्चन का होता है और दूसरा सेक्शन क्या होता है, आपका आंसर का होता है। ये जो होता है ये क्वेश्चन में होता है और आपको आंसर में ये BCD 4 दिया रहता है। देखिए कैसे होता है ये हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इधर वाला जो होगा लेफ्ट साइड का जो दिया रहेगा ये क्या रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा इसके अंदर। इसमें क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये 4 भागों में बांटा होता है। अब क्या करना है, पैटर्न पूरा करना। पैटर्न पूरा करने का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले समझेंगे इसी बात को कि पैटर्न पूरा करने का मतलब क्या हुआ। कोई एक ऐसा फोटो दिया हुआ है, ऐसा पैटर्न दिया हुआ है जो कि इसके अंदर दिया हुआ होगा। कैसे, मैं सबसे पहले समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एक फोटो दिया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। अब इधर दिया हुआ है, फिर इस ढंग का दिया हुआ है, ठीक है, ओके, दिया हुआ है। इसमें भी सेम इसी टाइप का किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, पहला कंप्लीट दिया होता है, दूसरा कंप्लीट दिया होता है, तीसरा कंप्लीट दिया होता है, चौथा नहीं दिया होगा। जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये इसी टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। जो भी पैटर्न पूरा करने का क्वेश्चन में आएंगे, इसका 4 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। 4 क्वेश्चन में से इसी ढंग का दिया रहेगा, यानी पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और ये वाला खाली रहेगा। इसके अंदर कौन सा पिक्चर आएगा, तो आपके ऑप्शन में यानी इस फोटो में कैसे दिया रहेगा, ठीक है। एक ये दिया रहेगा और मान लीजिए कि एक इसी ढंग का दिया रहेगा, एक ऐसे भी दे सकता है और एक ऐसे दे दिया। अब इनमें से कौन सा पैटर्न जो होगा, कौन सा पार्ट जो होगा ये इसके अंदर फिट होगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसको करने का बड़ी आसान तरीका ये है कि अब हमें देखना है कि ये जब 1 नंबर को आगे इसे बढ़ाया गया है, 2 नंबर को, फिर इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये भी होगा, इसी ढंग का बढ़ेगा, तभी तो ये कंप्लीट होगा। ये पैटर्न को ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इसके लिए एक लाइन खींचना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा। देखिए ये जैसा है ये ऐसा हो गया। अब इसका मतलब ये जो चीज बना है ये इसके अंदर कहां पर है, देखिए अगर इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन सा ऐसा पिक्चर रहा जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये वाला होगा हमारे साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 4 एक फोटो दिया रहेगा, उसके अंदर 4 सेक्शन होगा। 4 सेक्शन में से 3 सेक्शन भरा रहेगा, 1 सेक्शन नहीं भरा रहेगा। उस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, फिलअप करके हमें देखना पड़ेगा जो हम लोग फिलअप करें वो इसके अंदर 4 जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इनमें से कौन सा होगा और वो कौन सा टिक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमें छांटना है, ये हमें देखना है। तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर ले लेते हैं और क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पैटर्न पूर्ण करना जो है यानी पैटर्न कंप्लीटेशन, ये क्या है, बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके, लेकिन समझना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों समझेंगे, अगर हम लोग एक बार समझ लिए ना तो इसका मतलब क्या होगा, ये जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। वो क्या होगा, पेपर में जब आएगा ना हम लोग चुटकी में इसको क्या करेंगे, क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, धड़ाधड़ करते जाएंगे। अभी
जो हमारा वीडियो चलेगा उस वीडियो के अंदर हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन भरा हुआ है, चौथा सेक्शन हमें भरना है। तो ये जो पैटर्न दिया हुआ है ना, इस पैटर्न को पूरा करना है। और पैटर्न को पूरा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि इसके अंदर कैसा फोटो डालेंगे, यानी ये पैटर्न पूरा के पूरा हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 4 ऑप्शन के अंदर ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये ऐसे टेढ़ा है, इधर है, इधर है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही एक लेना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये। अब क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन होकर ये इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो पैटर्न होना चाहिए किस ढंग का होना चाहिए, ये वाला पैटर्न होना चाहिए। अब ये वाला पैटर्न हम लोग इसके अंदर मैच करेंगे। तो ये क्या करेंगे, हम लोग तीनों पैटर्न को अगर हम लोग मिटा देते हैं, देखिए ये मिटाना तो उसमें है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी सीखने के लिए फिलहाल इस पैटर्न को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मिटाएंगे तो देखेंगे कि ये किस ढंग का पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये बना हुआ है, ये कहाँ है, देखिए ये लाइन खींचा हुआ है, सीधी है, ये भी सीधी है, ये टेढ़ा होना चाहिए, ये टेढ़ा है। अच्छा, ये वाला जो है ये क्या होगा, उल्टा किया हुआ है, यानी इधर किया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है आप लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस ढंग का वीडियो, प्यार से समझाने वाला जो वीडियो है वो हम लोग अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन में आपके पास आ जाएगा, आप उस वीडियो का आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, वो हो गया सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसी के बिहाफ पर फिर देखते हैं कि कैसा हो रहा है। कोई अलग सा ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किस ढंग का पैटर्न दिया हुआ है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 पैटर्न में से, इस 4 में से एक जगह खाली है, वो कहीं से भी दे सकता है, कोई सा भी खाली दे सकता है, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, या चाहे चौथा हो, कोई सा भी एक पैटर्न को खाली रख देगा, किसी भी बॉक्स को खाली रख देगा। अब उस बॉक्स में कौन सा फोटो होगा, कौन सा चीज होगा जो इसके साथ मैच करेगा, ये हमें देखना है। तो इसको क्या करना है, कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे गोल कर देंगे, लेकिन इसके बीच में होल नहीं है, गोल करेंगे। ठीक है, यानी ये वाला हम लोग फोटो लगाए। ये वाला क्लियर करने के लिए अब हमें देखना है कि ये जो बनाए ये कौन सा बनाए, यानी ये क्या बनाएंगे, ये होगा और उसके पास ये वाला होगा। तो ये कौन सा हो रहा है, क्या ये हो रहा है, देखिए ये हो सकता था अगर ये जो बीच में अगर कट नहीं होता, तो ये जो गोल है, सर्कल है, वृत्त है, इसके बीच में एक कट लगा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, क्या, हाँ जी, ये और ये देखिए ये दोनों सेम है, तो ये हो सकता है, ये होगा। उसके बाद इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं, ये लाइन सीधी है तो ये नहीं होगा, और ये क्या है, अंदर गोल है तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इन्हें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। है ना आसान। देखिए इसी टाइप का अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है ना, तो हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और आपको करने में मजा भी आएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, काफी सारा क्वेश्चन एक साथ लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ में ही करेंगे। देखिए अब बोर्ड में इसलिए करवा रहा हूं कि हम लोग समझना है, हमें सबसे पहले समझना है। अगर एक बार हमें समझ में आ जाता है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग लगातार, ठीक है, पीडीएफ में ही करेंगे। ठीक है, उस समय हमें बोर्ड में करने का जरूरत नहीं है, उसमें समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाते जाएंगे और हमारा आंसर क्या होता है, होते जाएगा, यानी इक्वल होते जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, बातों बातों में और एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया है ना, ये लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन में, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वही क्वेश्चन को मैं उठाकर आपके सामने दे दिया। इसमें क्या है लिखा, ये पैटर्न पूरा करने के लिए दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों खाने भरे पड़े हैं, चौथा खाना हमें भरना है। तो जब हम लोग चौथा खाना भरेंगे ना, तो इसमें एक बार ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इस लाइन में इससे आएगा। ठीक है, अब लाइन में आने के बाद ये जो तीर का निशान है ना, अब तीर का निशान देखिए, हर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। यानी हमारा जो फोटो बनेगा ना, वो कैसा बनेगा,
क्रॉस होगा उसके बाद क्या होगा, जो एरो है वो क्या होगा, बाहर की तरफ सारा जाएगा। देखिए इसमें भी क्या हुआ, एरो इधर बाहर, इधर इधर इधर, सब में बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ। तो हमारा जो फोटो बनेगा यानी जो हमारा फिगर मैच करेगा वो कौन सा पैटर्न मैच करेगा, जिसका एरो चारों ओर बाहर की तरफ जा रहा है, यानी क्रॉस तो होगा फिर चारों ओर। देखिए ये वाला पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्रॉस था ठीक था, लेकिन इसमें बीच में एक लाइन खींचा हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब बी ऑप्शन में जाएंगे। बी ऑप्शन में देखेंगे क्रॉस लगा हुआ है ठीक है, और चारों ओर ये बाहर की तरफ गया हुआ है, तो ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है, इसको कंफर्म मत कीजिए अभी फिर, क्योंकि चारों पहले पैटर्न को मैच कराएंगे। अगर चारों पैटर्न के अंदर कुछ भी हो सकता है, छोटा सा मिस्टेक हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ओके है। अब क्या करेंगे, सी में जाएंगे। सी में जाएंगे तो देखिए चारों लाइन क्रॉस दिया हुआ है, लेकिन ये जो एरो लगा हुआ है ना, ये देखिए ये एरो जा रहा है ऊपर, ये भी जा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब सी इज नॉट ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी का। डी में क्या हो जाएगा, देखिए ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो है ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा बी। ओके, इस टाइप का हमें मैच करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को क्या करना है, मतलब करेक्ट करना है। यानी ये अगर इतना करेक्ट हो जाए ना तो 1.25 नंबर कहीं नहीं गया हमारे पास आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होता है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, सबसे अच्छी बड़ी बात यह है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स करेंगे, मैथ्स तो हम लोग ऐसे करेंगे जैसे पानी की तरह। ठीक है, आसानी से करेंगे, एक एक करके करते जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन फिर से, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन में क्या देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप के है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। कैसा है मैं पहले बता दूं, देखिए कैसा है, किस लिए अलग है ये मैं समझा देता हूँ। पहले ये क्या है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है। उसके जस्ट सेकंड पार्ट में क्या है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्ट में क्या है, सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो इधर वाला में क्या होना चाहिए, ये सबसे पहले देखेंगे। अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें, ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसके साथ ये दोनों को कंपेयर करना चाहिए हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो स्क्वायर है, इस कोने में स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो अगर सर्कल है तो इधर भी सर्कल होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा सर्कल। उसके बाद ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और ये सर्कल है तो सर्कल होगा। पहली बात ये होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके साथ इसका कंपेयर करें, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, नहीं अब हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ये दोनों को अगर कंपेयर करके देखें तो क्या हुआ, इस कोने में क्या था, स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया, सर्कल बन गया। यानी इस कोने में स्क्वायर था तो इधर बन गया सर्कल, तो इधर अगर स्क्वायर है तो ये बनेगा सर्कल। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी सर्कल। ठीक है, अब ये था सर्कल बन गया स्क्वायर, तो ये था सर्कल तो बन जाएगा स्क्वायर, यानी ये भी ठीक है। अब ये था क्या है, स्क्वायर बन गया सर्कल, तो ये भी स्क्वायर था, ये भी बन गया सर्कल। यानी हमारा जो पैटर्न है, चाहे इधर वाला ले लें चाहे इधर वाला ले लें, ये दोनों पैटर्न में क्या होगा, कंपैरिजन, इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे, यानी 1 नंबर और 2 नंबर के साथ, तो इसका मतलब 3 नंबर और 4 नंबर के साथ कंपैरिजन ओके होगा। या तो फिर 1 के साथ 3 अगर कर रहे हैं तो 2 के साथ 4 होगा। इसी ढंग का हमारा नियम है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है ये पूरा हो गया। ठीक है, यानी हमारा जो पैटर्न में क्या होगा, ये जो निकला हुआ है इधर वाला पैटर्न, ये इसके अंदर मैच होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल स्क्वायर सर्कल, सर्कल स्क्वायर सर्कल, यानी ये वाला एक पैटर्न हो रहा है हमारे पास। और सर्कल स्क्वायर स्क्वायर, यानी ये जो है ये पैटर्न तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा क्या है,
सर्कल सर्कल से हो रहा है, सर्कल दो सर्कल होना चाहिए, तो ये पैटर्न नहीं होगा, ये वाला भी पैटर्न नहीं होगा, यानी ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये भी सर्कल है, दो सर्कल है, इसके अंदर दो सर्कल है, प्लस ये क्या है, स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, यही है ना, दो सर्कल प्लस स्क्वायर। लेकिन अब इसको देखिए कि हमारा एरो कैसे बन रहा है, हमारा जो फोटो बनना चाहिए, यानी सर्कल का जो साइज होना चाहिए, जो लाइन होना चाहिए, वो किस लाइन में हो रहा है, इस लाइन में हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है ना, वो ऐसे लाइन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास नहीं होगा। तो होगा कौन सा, देखिए डी, इसी सर्कल में दिया हुआ है, ऐसे लाइन में, इसी तिरछे में दिया हुआ है, इसी ढंग का, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा इसका, ये कौन सा होगा, डी। देखिए क्यों मैं इतना समझा रहा हूं, आप हो सके पहले ही कर दिए होंगे, लेकिन आपके जैसा काफी सारे बच्चे भी तो हैं, उस बच्चे को भी तो समझना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा डी। देखिए हम लोग धीरे धीरे अभी समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आधा सेकंड का ही, आधा सेकंड नहीं, आधा मिनट का, यानी 30 सेकंड भी नहीं लेगा, ये 15 सेकंड का काम है। अगर आपको ये इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो ये 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड लगेगा। देखते ही आप क्या करेंगे, फटाफट बनाया और ये लगाया टिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे, उसमें पीडीएफ में करेंगे काफी सारा, सिर्फ टिक लगाना ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सिर्फ टिक लगाना ही बाकी रह जाएगा, बाकी आपके माइंड से ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं।